क्या हर नंबर किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ जुड़ा होता है? क्योंकि कई लोगों ने मुझे ये बात बोली कि हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और अगर आप उस प्लैनेट के साथ अलाइन हो जाते हो तो आपकी जिंदगी बदलेगी बदलेगी, आप कोई रोक ही नहीं सकता। इसको तो आप ना न्यूमरोलॉजी को, ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, इसको आप एस्ट्रोलॉजी के साथ में कनेक्ट करके चलिए। आप देखिए क्या कहते हैं कि जैसे कि नंबर क्या है, एक ही नंबर किसका है? सूर्य का। सूर्य क्या है? आपकी मान्यता प्रतिष्ठा और आपकी जो है ईगो है सूर्य। अब ये साल भी सूर्य का चल रहा है, 2026 का साल जो है वो भी सूर्य का चल रहा है। और जो है अभी सूर्य का साल में आपने देखा होगा कितना जो है, कितनी लोगों के अंदर, नेताओं के अंदर कितनी ईगो आ गई कि लड़ाई झगड़े चालू हो गई। इतनी ईगो आ गई, वर्ल्ड वॉर वाली हालत, वर्ल्ड वॉर कि मैं बड़ा कि तू बड़ा कि वो बड़ा, तेरे पास कितना वो सैनिकरण, किसके पास ज्यादा किसके पास कम, ये भी चीज है। अब सूर्य का साल था। हाँ। जैसे साक्षी जी ने अभी बताया था ट्रम्प पे अटैक होगा। हाँ। तो सबने मजाक उड़ाया था उस रील का। हाँ। ट्रम्प पे अटैक कहाँ? अमेरिका के हैं सबसे ऊंचे पद वाले इंसान पे। हो सकता है ये पॉसिबल? नहीं हो सकता था ना, गोली चली ना। मानते हैं आप? बच गया तो एक अलग बात है, वो बात अलग है, नहीं तो बता दिया तो बहुत बड़ी कष्ट है। बिल्कुल गले के पास से निकली थी, गले के पास में से निकली थी। ये कोई सोच सकता था कभी ये पॉसिबल था? तो साक्षी जी ने पहले ये रील बना दी थी। देखना आप, सब हैरान हो गए थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो गया, ये लीजिए, ये होती है प्रेडिक्शन जी साक्षी। अब 2 नंबर जो है वो क्या है? हमारा मून का है, यानी चंद्रमा का। चंद्रमा क्या है? आपका मन है, आप चंचलता है, आपकी मदर है। और चंद्रमा जो है ना आपके इमोशंस भी हैं। अब 2 नंबर अगर आपके मोबाइल में ज्यादा आ जाएगा ना तो आप इमोशनली वीक हो जाओगे और पैसा भी आपके पास में स्टेबल नहीं रहेगा। ऐसे अब 3 नंबर है। 3 नंबर किसका? बृहस्पति का नंबर है। बृहस्पति क्या है? ज्ञान है। बृहस्पति क्या है? आपका एक्सपेंशन जो है वो आपकी बृहस्पति से होती है। हर प्लैनेट आप देखोगे 12 भाव कुंडली के होते हैं, 12 में से 5 भाव कुंडली के बृहस्पति के पास है। दूसरा भाव धन भाव बृहस्पति के पास, आपके बच्चों का भाव, शिक्षा का भाव बृहस्पति के पास, किस्मत का भाव बृहस्पति के पास, लाभ भाव बृहस्पति के पास, मोक्ष का भाव वो भी बृहस्पति के पास। तो बृहस्पति कितना बड़ा प्लैनेट आपको पता है? सबसे बड़ा। अब ये हाँ। साक्षी जी जो बता रही हैं ये न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को दोनों मिक्स करके बता रही हैं। आप बात समझ रहे हैं? जैसे 3 नंबर बृहस्पति का हो गया। अब आपका बृहस्पति खराब है, आपका बृहस्पति हम न्यूमरोलॉजी से भी ठीक कर देंगे, लोशक ग्रिड से भी हम ठीक कर सकते हैं, और हम जन्म पत्री से भी बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं। सिंपल रेमेडीज से। बहुत आसान रेमेडीज होती हैं जिनसे हम बृहस्पति देव को ठीक कर सकते हैं। जैसे मात्र आप क्या करें, पीपल का पेड़ होता है ना, पीपल का पेड़, अगर आपको धन ही धन चाहिए, आनंद ही आनंद चाहिए, सुख ही सुख चाहिए, आपने कुछ नहीं करना है, आपने पीला करना है सूत को। सूत होता है धागा, बिल्कुल सिंपल सा, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। उसे हल्दी में पीला कीजिए, 7 बारी पीपल के पेड़ पे लपेट के आ जाइए। पीपल के पेड़ पे आपने लपेट दिया। ये एक बहुत ही सिंपल, हर कोई इंसान ये उपाय कर सकता है जिससे आपका बृहस्पति ठीक होगा। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति बरकत है, पैसा है, आराम है। जैसे अब पैसा आया तो जुड़े भी, वो भी बृहस्पति है। बृहस्पति शांति है, बृहस्पति विस्तार है, बड़ा परिवार है, नोटो नोट है, और सोना, मेरी आंखों में सोना, मेरी बातों में सोना, और सोने के रेट है क्या भाई? सोना ही सोना, दुगने तिगने हो गए। अभी तो और होंगे। अभी आप सितंबर, ये साक्षी जी ने ये भी प्रेडिक्शन दी थी। अभी सोने के रेट जो है ना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इतने हाई जाने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये दोबारा से वही वाला टाइम पीरियड आएगा जिसमें कहते हैं आज सोना बढ़ा और चांदी भाग गई और 4 लाख हो गई और ये 3 लाख हो गई। तो वही होने वाला है। सोने का रेट भी आपको इस साल के अंत तक 2 लाख रुपए का मिलेगा। बिल्कुल, ये प्रेडिक्शन दी थी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लोग हमें मिलते हैं, 50,000 से दे रहे हैं, 50,000 खरीदो। गुरुमा, गुरुजी आपकी प्रेडिक्शन की वजह से हमने सोना खरीदा, आज हम करोड़ों रुपए कमा गए। एक हमारे क्लाइंट था, उसने कि उसके पास में 1 करोड़ की एफडी थी, उसके फादर ने उसको दी। हमने जब ये हमारी रील गई तो उसमें 50,000 रुपए सोना था, 55,000 रुपए। तो हमने कहा कि सोना जो है जिस भाव पे मिलता है खरीद लो, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो 1 करोड़ रुपए उसके जो है, अब सोचो अब कितने करोड़ रुपए हो गए होंगे।
वो आके इतना इतना मतलब शुक्रगुजार होता है, वो कहता है कि मैंने तो आपकी रील देखी थी और मैंने सोना खरीद लिया। 7 साल में तो FD हाँ। डबल होती है जिन्होंने उनकी। 10-10, 20-20 7 साल में तो FD भी डबल नहीं होती। 100 करोड़ के अब सोने जो है ना, खरीदे हाँ, होंगे, जिन्होंने 100 करोड़ के सोने खरीदे होंगे उनका क्या हाल क्या हुआ होगा। क्या हाल हुआ होगा तो सोचो। देखिए अब सोने के रेट तो बढ़ेंगे, ये तो हमारी मानता हूँ। प्रेडिक्शन है। जैसे हमने बोला था, क्या कहते हैं कि अगस्त और अक्टूबर के अंदर जो है क्या कहते हैं वॉर लाइक सिचुएशन दोबारा से होगी। अगस्त और अक्टूबर के अंदर, क्योंकि 4 ग्रहण आ रहे हैं दोबारा से, 2 ग्रहण आ चुके हैं, 2 ग्रहण अभी और पड़ने वाले हैं, फिर दोबारा से वॉर लाइक सिचुएशन होगी और सोने के रेट फिर दोबारा से बढ़ेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अभी आने वाला समय जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी क्या कहते हैं कि दोबारा से कोई बड़ी महामारी आ सकती है, और जो महामारी जानवरों से रिलेटेड होगी, खासकर जानवर कौन से, कुत्तों से रिलेटेड, चूहों से रिलेटेड, और कोई ना कोई और जानवर जैसे बिल्लियों से रिलेटेड। ये 3 जानवर मेरे नज़र में आते हैं जो इनसे रिलेटेड कोई बड़ी बीमारी फैल सकती है। खासकर चूहों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फैल सकती है, तो ये बीमारी भी आ सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखें, अपने घर में सफाई सफाई जो ज़्यादा करें। और ये महामारी जो है ये इसी साल के मतलब ये लगा लीजिए जुलाई के बाद आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साक्षी जी, ये कोई बड़ी आपकी सारी महामारी। प्रेडिक्शंस ना सही निकलती हैं, मेरे को ना फिर डर लगने लग जाता है। आप ना प्लीज, मैं तो आपके चरण हमेशा छूता रहता हूँ, मुझे बचाए रखना बस आप। और जो प्लेन क्रैश की जो प्रेडिक्शंस हुई थी वो भी बिल्कुल सही निकली साक्षी वो जी तो की। सही निकली थी। देख लीजिए आप, आपके ये सामने बाकी है भी सारी। आपको रील्स दिखा देंगे बच्चे। बिल्कुल तो ये जो है ना क्या कहते हैं, अब 4 नंबर जो होता है ना वो राहु का होता है। राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। तो राहु का नंबर जो है ना, अगर जिसको करोड़पति बना देता है वो तो ठीक है, उसके लिए तो बढ़िया है। 4 नंबर जो है ना बस आपसे मांगता है कि आपको जो है 4 नंबर अगर आपकी कुंडली में है या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर बहुत बार आ रहा है, जैसे आपके जैसे 4 को पैदा हुए, आप 13 को पैदा हुए, 31 को पैदा हुए, 22 को पैदा हुए, तो आपका नंबर 4 हो गया। अब 4 नंबर वाला कहता है कि या तो इसको डिसिप्लिन में रहे, तो डिसिप्लिन में रहोगे तो ही ये नंबर काम करता है, अदरवाइज ये नंबर आपको जो है ना डुबो के छोड़ता है। तो आपको डिसिप्लिन में रहना है। 4 नंबर जो है ना आपको बहुत इंटेलिजेंट बनाता है और आपको बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस मांगता है। तो ये है 4 नंबर। राहु कहते हैं ना, साक्षी जी ने क्या बोला, राहु जिसे तारे उसे कौन मारे और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। राहु एक ऐसा ग्रह है, देखिए इस कलयुग में, कलयुग जो है वो राहु का है। कलयुग में काला पैसा ही आपको मोटा बना सकता है। मोटा आप समझ गए ना, अमीर, मोटा भाई बना सकता है। तो अब राहु को हम कैसे कंट्रोल करें, राहु आपके बस में कैसे आ जाए, ये भी तो जरूरी है। अब न्यूमरोलॉजी से तो हमने ठीक कर दिया आपके राहु को, किसी तरह से अलाइन कर दिया आपके नंबर को, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली भी तो राहु को ठीक करना है आपने, वो भी तो जरूरी है। एक मैंने बड़ा प्यारा उपाय बताया था सबके लिए, नील आता है ना, नील का मैंने 10-12 साल पहले उपाय बताया था। नील जिससे कपड़े धोते हैं वो, नील जिससे कपड़े धोते हैं, नील जो है पानी में मिलाइए, उसको घोलिए और उसको उसकी बर्फ जमा लीजिए। ओके। उसको बर्फ जमाने के बाद बर्फ जब वो जम जाएगी तो उसे सीधा जाके पॉट में डाल दीजिए। ये आप लगातार 43 दिन कर ले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 6 दिन तो करना ही करना है। आपके रोग ऋण शत्रु गायब। और अगर संजीव जी इसको रोग ऋण शत्रु आपके गायब, मतलब और अगर आप पॉट में नहीं डालना चाहते तो एक हाथ धोने वाली वो होती है ना, वॉश बेसिन, उसमें डाल दीजिए और ऊपर से टैप चला दीजिए, पानी बहेगा, बर्फ पिघल के बह जाएगी। और इसको अपने ऊपर से 7 बार, जिसके ऊपर नजर लगी हो वो अपने ऊपर से 7 बार वारना ना भूले, उसे एंटी क्लॉकवाइज उस बर्फ को वार ले और उसके बाद उसको जाके इससे नजर भी ठीक होगी। इसका क्या सेंस है, छठे घर में राहु पहुंचेगा, इससे छठे घर में जब राहु पहुंचता है, छठा घर हमारा कहाँ, किससे, एस्ट्रोलॉजी से, रोग ऋण शत्रु का होता है। रोग भी गायब, ऋण भी गायब, शत्रु भी गायब। कितना इजी उपाय है। और अगर बर्फ नहीं जमाना चाहते, आपका मन नहीं है भैया मैं नहीं जमा रहा बर्फ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसे सिंपली आप पानी में घोल के आप रोज उसे पॉट में डालते रहिए, 6-7 दिन डालिए, आपको 6-7 दिन में पता चल जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ। बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और थोड़ा सा अगर एस्ट्रोलॉजिकली आप जाएं तो राहु को कंट्रोल करने के लिए और भी बड़े प्यारे प्यारे बात बताऊं मैं आपको। मात्र आप एक समय का खाना, ये मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप, बड़े बड़े
मिलियनेयर, बिलियनेयर, मल्टा मिलियनेयर कहाँ खाना खाते हैं आपको पता है? कहाँ खाते हैं एक टाइम का खाना? आप बता सकते हैं? घर पे ही खाते होंगे या बाहर कहीं घर पे 5 स्टार खाते हैं, होंगे? रसोई में। उनके डाइनिंग टेबल रसोई में होते हैं। आपको पता है इतनी बड़ी बड़ी उनकी रसोई होती है। अगर कोई इंसान मेरी बात को सुन ले, आज एक समय का खाना अगर अपने रसोई में खा ले, गर्मा गर्म उतरता हुआ, मैं कहता हूं राहु से परेशान करना बंद कर देगा। एक हफ्ते में क्या 2-3 दिन में देखेगा काम धंधे में ब्लास्ट। करते ही चमत्कार को नमस्कार है। राहु को एक्टिव नहीं होने देना है आपने। राहु आपको भम और भम, बीच का कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे हैं? घर में आजकल लोग क्या कर रहे हैं? दवाइयां। ये तो बढ़ गई, सबसे ज्यादा हो गया। देखा है आपने? हाँ। अरे भाई सर दर्द की भी लिया, अरे भाई पेट दर्द की भी लिया, अरे भाई उल्टी की भी लिया, अरे भाई उसकी भी लिया, अरे तेरी इसकी उसकी उसकी, महीने भर की इकट्ठी कर डाल, डब्बा बना डाल। जितनी बेमतलब की दवाइयां आप घर में लाते जाएंगे, मैं कहता हूं बर्बादी का घर है। मैं झूठ ना बोल रहा हूं तो इस कमरे में इतने लोग बैठे होंगे कि जिनके घर में बेमतलब की दवाइयां पड़ी होंगी। राइट, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा दिमाग से सोच के बताइए, पड़ी है ना आपके घर में भी? मैं तो निकाल देता हूँ। वेरी गुड। तो तरक्की पे है ना। मेरे को तो नेस्ट वाली फीलिंग आती है कि घर में अगर बीमारी खत्म हो गई तो दवाई को बाहर कर दो, ये इसका नहीं आ जाएगी। इसका मतलब है राहु आपका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये बात आपने अपने मुंह से साबित कर दी। आपका जन्मदिन कौन सी डेट को आता है? 31 जुलाई, 4 नंबर। 4 नंबर। देखो मेरे को सेंस हो गई, इसलिए मैंने आपको पहले क्यों नहीं पूछा। 4 नंबर राहु, यानी ये है हमारा ज्ञान। ये इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? ज्ञान। आप हमारे साथ बैठेंगे ना 1 घंटा, आपको पता चलेगा ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजर होता क्या चीज है। साक्षी जी ने 4 नंबर के बारे में क्या क्या बताया, आपका 4 नंबर ही निकल गया। और मैंने सीधा क्या बोला? दवाइयां। आपने कहा नहीं, दवाइयां इकट्ठे होते ही मुझे परेशानी होने लग जाती है। इसका जिसका मतलब राहु आपका अच्छा होगा ना, है। राहु अच्छा होगा ना, उसको दवाइयों से एलर्जी होगी। और जिसका राहु खराब होगा वो कहेगा ला दवाई, ये भी छोड़ के रख लेता हूँ, ये भी छोड़ के कैंची से काट के रख लेता हूँ, बाकी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, रख लो, समझ आए, रख लो। मैं तो डिस्कार्ड कर देता हूँ। और दवाइयां जगह जगह पे, अगर आपके घर में दवाइयां जो है जगह जगह पे पड़ी हुई हैं, तो वो भी आपके घर में नेस्ती फैला रही हैं। इनको एक डब्बे में बंद करके रखो। जिसकी मम्मी के तो मम्मी का डब्बा बना दो, पापा का तो पापा का डब्बा बना दो। सारी अपने घर के नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में रख दो। मैंने तो परसों ही मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी दवाइयां जो है ना, जो खाली ठीक है, जो नहीं इस्तेमाल हुई उनको डिस्कार्ड करो। वेरी नाइस। ये तो, और मुझे मतलब पर्सनली भी लगता है कि मेडिसिन जो है ना, वो इंसान की नजरों से जितना ज्यादा दूर रहे उतना अच्छा है। क्योंकि जब आप बार बार दवाई देखते हो ना, तो साइकोलॉजिकली भी आपको फील होता है कि यार अच्छा बीमार है हम, कहीं बुखार तो नहीं महसूस हो रहा, ऐसे करके खा ही लेते हैं इसको, खा ही लेते हैं, पैरासिटामॉल खा ही लेते हैं, थोड़ा सा ना शरीर टूट रहा है। तो मुझे लगता है कि यार जितना दूर उतना अच्छा। इसका मतलब आपका राहु अच्छा है, मुबारकबाद है। और राहु को कंट्रोल करने के लिए अगर किसी की छत हो, आपकी छत है या बालकनी है, बालकनी में कभी भी कचरा मत रखिए। लोग क्या करते हैं, उठाते हैं, घर में जो यूज नहीं हो रहा बाहर रख देते हैं, वो बारिश में भीगता है, खराब हो जाता है। टेरेस इज ऑल्सो अ छत। टेरेस जो अब बालकनी है जी, और छत तो छत है ही। छत को हमेशा साफ रखिए। छत में कभी भी गंदगी मत रखिए। आप छत साफ रखेंगे तो आपका राहु अच्छा रहेगा। और एक चीज बताऊं मैं आपको, बताओ, बड़े मजेदार आज राज की। आपने कई पॉडकास्टों में सुना होगा, दहलीज को इससे साफ कर दीजिए, दहलीज को उससे साफ कर दीजिए, दहलीज पे ये चिपका दीजिए, फूंक मार दीजिए दहलीज पे खड़े होके। सुना है आपने ये? हाँ जी। कभी किसी ने बताया ये इसका क्या मतलब है? दहलीज को क्यों इतना मानते हैं लोग, मेन डोर को क्यों मानते हैं? दहलीज जो है, हमारा जो मेन डोर है, वो राहु के अधीन है। मेन डोर जी प्रभु जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, राहु के अधीन है हमारा मेन डोर। जो चौखटें जितनी भी होती हैं वो राहु के अधीन होती हैं। जी मालिक। अब आपने कुछ नहीं करना है घर का। अगर मैं कहता हूं कोई भी सदस्य
रोज 2 बूंदे दूध की छिड़क दे दहलीज पे और उसे साफ कर दे, मैं कहता हूं उस घर में बरकत, प्यार, रिश्ते, पैसा, काम धंधा, तरक्की, नशे, बिगड़ना कुछ भी खराब नहीं होगा। कुछ नहीं करना। कोई कहेगा फूंक मार दो, ये मुंह उड़ा दो, कोई कहेगा उससे साफ कर दो, कोई कहेगा इससे कर दो, कोई कहेगा नींबू टांग दो, ये कोई कहेगा मिर्ची टांग दो, कोई कुछ कहेगा, है ना। मात्र जो राहु है, राहु जो होता है वो चंद्रमा से कंट्रोल होता है और मंगल से कंट्रोल होता है। तो 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में होता है बुध का। तो कहते हैं कि बुध जहां पर होगा वहां पर काम शुद्ध होगा। वाह। तो बुध जो है ना 5 नंबर, जैसे 9 नंबर होते हैं तो बीच में होता है बुध, यानी कि वो आगे के 4 नंबर के साथ में भी बना के रखता है, वो पीछे के 5 नंबर 4 के साथ में भी बना के रखता है, तो बीच में होता है बुध। तो बुध जो कहते हैं कि कहते हैं गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, ये वो बुध है। तो मेरा नंबर भी बुध है, 23 नंबर से मैं 5 में आती हूँ। तो ऐसे लोग ना बिना बात पे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, इनको किसी से लेना देना नहीं है, इनको अपनी जिंदगी के अंदर ही इतना सुकून मिलता है कि ये किसी के अंदर झांकते ही नहीं है। तो ये होते हैं 5 नंबर वाले। और 5 नंबर वाले जो भी होंगे ना वो अपने ऊपर ही काम करेंगे, इनको दूसरों की लड़ाई झगड़े में क्या लेना है देना, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो 5 नंबर ये खासियत है 5 नंबर की। और 5 नंबर का मोबाइल मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आपके मोबाइल का टोटल जो है वो 5 पे आना चाहिए। अगर आप अपने मोबाइल नंबर की टोटल लो, क्योंकि हमारी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बात हो रही है, तो आप अपने मोबाइल का टोटल कर लीजिए। टोटल करके अगर वो नंबर 5 पे आता है, जैसे 41 आ गया, 23 आ गया, 14 आ गया, तो वो आपका या 5 नंबर आ गया, फिर 50 नंबर आ गया, तो वो आपका नंबर 5 हो जाएगा। 32 आ गया, 23 आ गया, तो वो नंबर 5 हो गया। कंपाउंड से भी फिर उसको एक सिंगल डिजिट पे ले आओ तो नंबर 5। नंबर 5 जिसके पास भी मोबाइल का नंबर है वो इंसान भूखा नहीं मर सकता, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपना पैसा कमा ही लेगा। ये है 5 नंबर की क्वालिटी। और अगर क्या कहते हैं कि आपका नंबर, जैसे अब 5 नंबर का बात हो गई, तो 5 नंबर यानी बुध, हम जन्म कुंडली में भी कहते हैं कि बुध अगर अच्छा है तो आपके पास में सूर्य ने आपको, सूर्य क्या होता है आपका पिता, सूर्य ने आपको जमीन जजा दे दी, पिता ने दे दी, माता ने आपको, जो चंद्रमा है उसने आपको वही प्रॉपर्टी भी दे दी, जो कैश फ्लो था वो भी दे दिया। आपको गुरु का भी आशीर्वाद मिल गया कि आपको ज्ञान भी आ गया। उसके बाद आपको जो है ना शुक्र यानी लग्जरी भी आपको आ गई, शुक्र भी देवी आपको लग्जरी दे दी। राहु केतु शनि ने आपको ताबड़तोड़ पैसा दे दिया। लेकिन अगर आपका बुध खराब है ना तो ऐसा इंसान वो पैसे को बर्बाद कर कर ही छोड़ेगा। वो क्या लगेगा, जुए सट्टे लॉटरी में पैसे लगा देगा और वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी बुध का अच्छा होना जरूरी है। और जब आप लोशो ग्रिड देखोगे ना, लोशो ग्रिड में भी जो बुध के स्थान जो है ना वो 5 नंबर सेंटर में दिया गया, बिल्कुल बीच में है। लोशो ग्रिड में बिल्कुल बीच में है, यानी कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है बुध की, वो बीच में है। और सब जो मोबाइल नंबर में भी अगर आपका नंबर 5 पे आ रहा है तो आपके लिए बहुत बहुत गुड न्यूज है। और दूसरा, बुध कुंडली में अगर अच्छा है तो फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। आपको लाइफ में सब बन जाए, राजयोग ना बने। बिल्कुल 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 राजयोग बनता नहीं, आपके सिल्वर लाइन और गोल्डन लाइन पूरी नहीं होती 5 नंबर के बिना। और ज्यादातर जितने लोग एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं उनके खुद के 5 नहीं है, ठीक है। आपके पास में आप जुगाड़ तो लगा लोगे, लेकिन अगर आपके पास में सच में 5 है, आप गाय को आलू खिला के 5 कर लोगे, आप क्या कहते हैं हरी चारा गाय को खिला के 5 कर लोगे, हरी हरी घास पे चल के 5 कर लोगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सच में 5 है ना तो फिर आपको एक्सट्रीमली आपको जो है ना ब्लेसिंग है भगवान की। और नहीं है तो साक्षी जी ला देंगी। हाँ, ऐसी क्या टेंशन वाली बात हो गई। तो बुध के 5 उपाय कर लो तो बढ़िया है। हरी मूंग की दाल पक्षियों को डालो, एक किसी पक्षी को आजाद करवा दो अगर 5 मिसिंग है आपका, तो अगर नहीं है तो। और दूसरा, हरी हरी घास पे चलना शुरू कर दो, 5 नंबर हो जाएगा। श्री विष्णु भगवान के जो है नाम 10 नाम जो है लेना शुरू कर दो, और दुर्गा माता के 32 नाम लेना शुरू कर दो, 5 की ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी। और अगर हो सके तो खीरे पालक गाय को खिला दो और आलू खिला दो, ये 5 की ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी। और एक और उपाय बताऊं मैं आपको, बड़ा ही जबरदस्त। किसी किन्नर को 5 का नोट या 50 का नोट या फिर 500 का नोट, जैसी आपकी श्रद्धा हो, एक बारी दे के देखो। 5 नंबर हो गए ना सब में, 5 रुपए के नोट में भी 5 नंबर, 50 रुपए के नोट में भी 5 नंबर, 500 में भी 5 नंबर। लेकिन ये है कि उसमें दिल की खुशी कितनी है, आप समझ रहे हैं? सही बात है। जिसमें उसे सबसे ज्यादा खुशी होगी, आशीर्वाद तो वो उसी में देगा आपको। सही बात, मानते हैं आप इस बात को, है ना। और साथ में हरी चूड़ियां भी दे सकते हैं आप। हरी चूड़ियां क्या है, हरा रंग क्या है, बुध। हरी चूड़ियां क्या है, चूड़ियां कांच भी बुध ही होता है। लो जी,
और आप हरी साड़ी भी दे सकते हो किन्नर को, कितने सारे बढ़िया हो गए। और बताऊं आपको बुध के उपाय, बुध से क्या होता है, बुध से हमारा बिजनेस चलता है, बिजनेस चलेगा पैसा आएगा ही आएगा, बुध से बुद्धि चलेगी, बुध से नशे ठीक होंगे। बुध तो बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में, बिना बुध के तो इंसान कहीं नहीं पहुंच सकता। अब बुध जो है, छोटे छोटे बच्चों को पेंसिल शार्पनर वगैरह दे दो, अच्छा, पेंसिल शार्पनर वगैरह जितने भी काम के ये होते हैं, ये बुध से रिलेट करते हैं, छोटे बच्चे को दे दो। बच्चे नहीं होते छोटे छोटे पढ़ाई के लिए, उनका आपका बुध अच्छा हो जाएगा उससे, बहुत शानदार। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, जो साक्षी जी ने बोला है ना, हरी मूंग की दाल रात को भिगो लो, भिगो लिया आपने, और वो जाके पक्षियों को डाल दो। पक्षी क्या है, बुध, बुध पक्षी। और क्या होगा, हरी मूंग की दाल भी बुध है, देते ही बुध आपका अच्छा हो गया, बिजनेस अच्छा हुआ तो बल्ले बल्ले। करके देखना आप भी ये काम पक्षियों को डाल के। मैं कह रहा हूं चमत्कार को नमस्कार होगा, चमत्कार को नमस्कार। इतना पैसा आएगा, इतना काम आएगा, आप संभाले नहीं संभल पाएगा। अब ये मत करना गुरु जी मैंने एक दिन डाली मुझे 1 करोड़ रुपया नहीं आया, नहीं, थोड़ा टाइम डालना पड़ता है।